गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। अब जो है कि हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। अभी तक सिलेबस चल रहा था हमारे जो है कि बीटीयू बोर्ड के, तो वो सिलेबस ऑलमोस्टली कवर्ड है। अब हम जो है कि इलेक्ट्रिकल के उन बच्चों के लिए फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल का ही नाम ही है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको हम अपने चैनल पे कवर करेंगे, और भी चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं तो आप लोग के भविष्य के लिए हम लोग जो है कि बिल्कुल तैयार हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया जाएगा। तो जो हमारा आज का लेक्चर है, कुछ इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, यूपीपीसीएल टीजी 2 के बारे में। ठीक है, हम लोग पैरेलल में दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, एसएससी जेई और यूपीपीसीएल टीजी 2 के बारे में। ठीक, दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल में लेके चलेंगे। हम जो है कि इसका भी पेपर सॉल्व करवाएंगे और टीजी 2 का भी पेपर सॉल्व करवाएंगे। और इनसे जो आपका यूपीपीसीएल टीजी 2 है, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले थियोरेटिकल कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थियरी आपसे नहीं पूछी जाती है, उसके थियरी के अंदर से कुछ जो कि पॉइंट्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि थियरी का भी कुछ पार्ट कवर करना है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका जो है कि फॉर्म आपका आ चुका है। ठीक, 1 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। फिर जो है कि आपका 22 तारीख तक आवेदन चलता रहेगा। हो सकता है डेट और भी बढ़ जाए आवेदन करने की, लेकिन क्या क्या उसके सिलेबस हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या चीज़ें करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है हम लोगों को कि हम लोग अपने यूपीपीसीएल टीजी 2 में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो यूपीपीसीएल टीजी 2 है, ठीक, आपका जो टीजी 2 है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक आपका पेपर 1 और एक आपका पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में आपका बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मिनिमम पास होने के लिए 20 नंबर लाना जो है कि अति आवश्यक है। यदि आप 20 नंबर पा जाते हैं तो पहला पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई करते हैं तब आपको सेकेंड पेपर की कॉपी जो है कि आपकी चेक की जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, आप कह सकते हैं कितना 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इतना मार्क्स आपका क्या कर लिया जाएगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट में आपको कंप्यूटर CCC लेवल तक का पढ़ना होगा। ठीक, अगर आपके पास CCC है तब भी आपको पेपर देना पड़ेगा, इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आती है पेपर 2 के बारे में। ठीक, पेपर पहले आपको पेपर फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिनिमम अपनी जो तैयारी इस लेवल तक करिए कि आप जो है कि 25+ मार्क्स ला सकें, किसमें, पेपर 1 में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है पेपर 2। पेपर 2 में हमको जो है कि कई चीज़ें होती हैं। सिलेबस इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत लंबा होने लगता है, लेकिन घबराने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में प्रिपेयर करना है, एक एक चैप्टर एक एक दिन में, एक एक चैप्टर एक एक दिन में। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 महीने में, बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया मैंने, 1.5 महीने मैक्सिमम सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कहीं भी टीजी 2 लेवल के, ठीक, और ITI लेवल के क्वेश्चन आपसे जहाँ भी पूछे गए हैं, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको ये अप्रोचेस पता लग सके कि जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मैग्नेट में कहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। वो क्वेश्चनों को लेकर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो अब जो है कि पार्ट 1 से आप लोग क्लियर हो गए कि आपको कंप्यूटर CCC लेवल तक का पढ़ना है और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 20 नंबर लाना पड़ेगा। अगर जो आप जो है कि 19.9 नंबर लाते हैं तब भी आप जो है कि बाहर हैं।
पहले स्टेज सेकंड स्टेज में जाने के लिए अब क्या है, बाहर हो गए। ठीक है, अब बात आती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो हमारा होता है उसमें हमारे 4 पार्ट हैं। ठीक, 1 2 3 4। तो जो बेसिकली हम 4 वाला पॉइंट है इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये चीज़ें अगर मेरे पास अरेंजमेंट हो पाएगा तो मैं आपको ये भी कराऊंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस होगा डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इस पे मेरा मेन टारगेट होगा। जो आपसे 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको मैं आपको इतना कवर करा दूंगा। अगर आप मुझको फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वैसे क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो नए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं आपको 150 में मैं बता रहा हूँ, 150 में 135 प्लस आप लाएंगे मार्क्स। अगर आप जो है कि कंटिन्यू बने रहते हैं, आप केवल 15 नंबर छोड़ के आएंगे, इतना ही केवल छोड़ के आ सकते हैं। बाकी 135 प्लस मैं कहता हूं कि आप लोग कवर करके आएंगे। मैं उन सारी पॉइंट्स को कवर करूंगा। ये नहीं कि मुझको थियरी पढ़ाना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, ये नहीं। सीधे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन रट डालो। ठीक है, चीज़ें नहीं समझ में आती है रट डालो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग 20 नंबर की आपकी आती है। सब जो है कि यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और जनरल हिंदी आपका 15 नंबर का आता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट है आपका जनरल इंग्लिश भी आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, और डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी आपका सिलेबस दिया गया होगा, ठीक, उसको हम पूरा कवर कराएंगे। चैप्टर वाइज जो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है उनको हम बताएंगे, और जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बनेंगे उस पे हमारा मेन फोकस होगा। आप लोग समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? मेरा मेन टारगेट ये है कि जो क्वेश्चन आपसे कहाँ से बैरी करा के क्या चीज़ें चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में हम लोग मेन डिटेल में बात करेंगे। किसमें? डबल ई जो है इसका सिलेबस थोड़ा और लंबा है। जनरल हिंदी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे पेपर में पूछी जाती है। तो इसका आइडिया कैसे लगेगा? जब हम अपना प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप उठाएंगे तब आपको पता लगेगा कि जनरल अवेयरनेस कैसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग का लेवल कैसा है, जनरल हिंदी जो है हमारी उसमें कौन कौन से जगह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपका हो गया संधि हो गया, समास हो गया, और जो है कि अलंकार हो गए, और जो है कि जनरल हिंदी की आपकी हिस्ट्री हो गई, और कुछ हमारे जो है कि कवि हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट उनसे जो है कि जनरल हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश, तो ये आपका जो 1 2 3 जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये तीनों चीज़ें आपकी 10th लेवल की होगी, बहुत हाई लेवल की नहीं होगी, 10th लेवल की होगी। आपसे ये केवल आपको चेक किया जाएगा कि आप जो है कि हिंदी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि नहीं, क्योंकि UPPCL में क्या होता है, जितना भी काम होता है सब का सब काम आपका हिंदी में होता है। ठीक, इसलिए आपको हिंदी सिलेबस में ऐड किया गया है। और मान लीजिए आपको किसी अदर स्टेट में भेज दिया गया, वहाँ की लैंग्वेज आपके लिए डिफ़र पड़ रही है, तो आपको जनरल इंग्लिश आती है कि नहीं, इसलिए आपको इंग्लिश का भी टेस्ट देना ज़रूरी है। और रीजनिंग एबिलिटी आपकी माइंड का चेक करती है कि आपके अंदर जो दिमाग है एट इंस्टेंट कोई डिसीजन जो लेती है वो कितना सही तरीके का डिसीजन ले पाती है, इसलिए आपके सिलेबस में रीजनिंग को रखा गया है। जनरल अवेयरनेस, ठीक, जनरल अवेयरनेस का मतलब ये कि आप जनरल चीज़ों से कितना अवेयर हैं, देश दुनिया के बारे में कितना जानते हैं, क्या चीज़ें लेटेस्ट हो रही हैं उसके बारे में, इसलिए आपको ये सब चीज़ें सिलेबस में रखी गई है। और जो आपका पॉइंट 4 है डबल ई, ठीक, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो सब कुछ मेरा मेन फोकस होगा आपका जो पार्ट 4 है उसके ऊपर। ठीक, और जो है कि जो चीज़ें आपको बच जा रही है वो आप कहीं और से कवर कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर पहले ये होगा कि आप जो है कि इंटर लेवल की जो रीजनिंग की नहीं, इंग्लिश की बुक है, ठीक, उसको पढ़ लीजिए, ग्रामर पूरा पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है। ठीक, आपका यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपके 50 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, ये तीनों पार्ट मिलाकर आपका
50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और जो डबल ई है इसमें से आपको 150 का है, बहुत बड़ा है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग चीज़ है, ठीक। आप यहाँ से पास होके निकलिए, यहाँ से 135 नंबर। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुझको फॉलो करते हैं तो इतना लाने की मैं आपके अंदर कैपेसिटी ला दूंगा कि 135 प्लस जो है कि मार्क्स आप ला सकते हैं। मतलब इतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे तब भी जो है कि आपको कट पिट कर कम से कम, मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल में आप ला देंगे 128 के आसपास, इतना नंबर ला सकते हैं। 128 125 इतना मार्क्स आप यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक। और आपकी रीजनिंग, जनरल हिंदी और यहाँ पर कई चीज़ें आपकी होती हैं, तो आप जो है कि यहाँ पे 50 में अगर 30 सही करके आते हैं तो 125 मिनिमम लीजिए और 30 यहाँ से लीजिए, ठीक। 5 इतना 150 नंबर, ठीक। थोड़ी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश ये करेंगे कि आपका जो है कि ये 135 नंबर तक आप सही करके लाएं, ताकि आपका जो मार्क्स हो वो 170 प्लस हो। अगर आप अपने आप को इतना नंबर लाने की क्षमता रखते हैं तब समझिए कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, अदरवाइज आप सिलेक्शन से बाहर हैं। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करिए कि मैं 170 प्लस मार्क्स अटेंड कर पाऊँ, किसमें, TG2 में, ठीक है। आप अपने अंदर इतनी एबिलिटी लाइए। तो जनरल इंजीनियरिंग जो है, जनरल इंजीनियरिंग कहिए या आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी आपकी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में है, मैं पूरा आपको कवर कराऊंगा। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक, किसी और को भी फॉलो कर लीजिए, तो आपको मिनिमम 125 128 मार्क्स आपके आ जाएंगे टेक्निकल से, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत ही ईजी रहता है। बस क्या है कि बुक से ही क्वेश्चन आपको किसी एक हेडिंग से, पर्टिकुलर एक लाइन से एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, केयर नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से छंट के रह जाते हैं, ठीक। तो जो पेपर 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक। और मिनिमम जो पासिंग मार्क है आपको 67 नंबर आपको लाना पड़ेगा, जो है कि 33.5% है। तो इतना क्या छोड़िए, आपको टारगेट करना है कि मुझे लाना है 170 प्लस, 200 में 170 प्लस लाना है, तब आप अपने आप को टॉप 10 में रख पाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को टॉप 10 में रख पाएंगे तभी आप जो है कि सिलेक्शन के काबिल हैं। अदरवाइज अगर आप 150 130 140 का टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले से जो है कि अपने आप को बाहर कर लीजिए, ठीक है। आप अपने आप को 170 प्लस का टारगेट लेके चलिए कि मुझको 170 प्लस का टारगेट लेके चलना है और मुझको फर्स्ट पोजीशन लेनी है, तभी जो है कि मुझको क्या मिल पाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है वो 608 पोस्ट है, ठीक है। टोटल पोस्टें कितनी है, 608 पोस्ट है। तो पोस्ट तो लगभग बहुत अच्छी खासी है। आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग इसमें से एक सीट चाहिए, एक 608 पोस्ट में से आपको एक सीट चाहिए। आप अगर इतना स्कोर करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, इस पार्ट 1 को पास करके आइए, पार्ट 1 को पास करके आइए और यहाँ पर मेहनत कीजिए। यहाँ पर मेहनत करके आप जो है कि इतना मार्क्स लाने की अपने अंदर कैपेबिलिटी लाइए, ठीक। अगर आप अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी लाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई आपका नहीं रोक पाएगा, ठीक। तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, ठीक। कंप्यूटर का हमने बता दिया। एज, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है अपने यूपी में कि आप 18 साल के हुए तुरंत नौकरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और उससे अच्छी बात ये है कि आप 40 साल तक, ठीक, 40 साल तक जो है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी करके थक गए, 2 साल तैयारी कीजिए, 1 साल तैयारी कीजिए, फिर यूपीपीसीएल आपके लिए वैकेंसी निकालेगा, फिर आप जो है कि इसमें आ सकते हैं। तो एक तरीके से 40 साल की जो एज होती है वो मिड एज होती है, तो आप मिड एज तक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जो है कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन होता है आपका बहुत कम रखा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 30, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। लेकिन यूपी में अच्छी बात यह है कि 18 से लेकर 40 साल तक आप पेपर में बैठ सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। जो लोग मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिनकी एज जो है कि 39 है, वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपकी ये एज
2020 तक कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए, तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी, फॉर्म की फ़ीस SC और ST के लिए 700 रुपये, OBC और जनरल के लिए 1000 रुपये। ये लोग क्या हैं, UPPCL वाले पैसे बहुत लेते हैं, ठीक, बेचारे गरीब बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इसके बाद इनसे इतना रुपया वसूल लिया जाता है, फिर जो है कि पेपर कराया जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं, बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है कि आपको इसमें UPPCL TG 2 के बारे में कंप्लीट आपको बताने की कोशिश किया। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और आपकी एज कितनी होगी, फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, ठीक, कैटेगरी वाइज। और सबसे अच्छी बात ये मैंने आपको मोटिवेट करने की कोशिश किया कि अगर आप अपने आप को 170 प्लस रखना चाहते हैं तभी आप कंपटीशन के दायरे में हैं, अदरवाइज पहले से आप अपने आप को बाहर समझिए। आप इतने का टारगेट बना के अगर चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर आप जो है कि अपना टारगेट छोटा चूज करेंगे तो जो है कि आप कम डिस्टेंस को तय करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से कानपुर जाना है, इलाहाबाद से कानपुर जाना है, ठीक, तो आप टारगेट रखिए कि मुझे दिल्ली तक जाना है, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी आप जो है कानपुर पहुंच जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं कितनी जल्दी दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मेरा मेन जो है कि पॉइंट ये है कि मैं आप लोग का जो UPPCL TG 2 है उसका डबल ही जो है, ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक, और इसके जो पोर्शन आपके वीक होंगे आप उसको कमेंट कीजिए कि सर मेरा ये पोर्शन वीक है, उसको मैं कवर कराऊंगा और चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप जो है कि अपने आप को अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकें। हाँ, इस बार मैं इतना ला सकता हूँ, बड़े आराम से लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप किसी भी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, टारगेट छोटा फिक्स करोगे तो सोच छोटी होगी, तो छोटे रह जाओगे, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए क्या करो, टारगेट लंबा फिक्स करो, 170 प्लस का टारगेट फिक्स करो कि मुझको 170 प्लस लाना है, तो मैं ला के दिखाऊँगा और मैं सिलेक्शन इसमें ले के दिखाऊँगा। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें मेहनत करनी है इतनी कि मुझको इससे ज़्यादा नंबर ला के सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि इतनी वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी एक तरीके से है, ठीक, क्योंकि आपके यूपी में है, ठीक, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको इसमें पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश की, और नेक्स्ट डे से मैं क्या करता हूँ, पेपरों की प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसके बाद मैं बता दिया आपको दोनों चीज़ें मेरी पैरेलल में चलेंगी। SSC JEE का भी पेपर सॉल्व करवाऊंगा और TG 2 का भी पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल के बच्चे इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ मुझसे आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, इस चीज़ को कवर करवाइए, तो मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।